हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करते हैं। 9.1 हमारे पास त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, कुछ अनुप्रयोग हैं। उस बेस पे जो एक्सरसाइज है हम उसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन हमने ले रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 9.1 से क्वेश्चन है, स्टूडेंट सर्कस का एक कलाकार एक लंबी डोर पर चढ़ा रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। ठीक है ना स्टूडेंट, बहुत सिंपल सा है। ठीक है ना। अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे स्टूडेंट, इसका जो फिगर है ना वो कैसे बनेगा। पहली बात क्या है, वो सर्कस है। सर्कस का एक कलाकार एक लंबी डोर पर चढ़ा रहा है। किसकी डोर पर? लंबी डोर पर चढ़ा रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। ठीक है ना, ये तो बात है, डोर तनी हुई है। अब कंडीशन क्या क्या है कि भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक खंबा लेंगे। खंबा जानते हो ना, खंबा, बिम, सॉरी जो बिम होता है ना वो लेंगे। ठीक है ना, एक खंबा लेंगे। यहाँ पे ये मान लो ये एक खंबा खड़ा है यहाँ पे। ठीक है ना, के शिखर से बंधा हुआ है। अब रस्सी यहाँ बंधी हुई है, कहाँ पे? यदि बंधा हुआ है, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का। अब मानो एक ये डोर यहाँ से ये एक रस्सी बंधी हुई है, ये रस्सी हमारे पास बंधी हुई और ये खंबे से शिखर की ओर। ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि बनाए डोरी के साथ बनाया गया कोण। अब हम इसको यहाँ से यहाँ मिलाएंगे तो ये रस्सी यहाँ से लेके और यहाँ तक बंधी हुई है। अब वो कह रहा है कि इस खंबे के जो ये नीचे वाला स्तर है वहां से लेके और रस्सी का जो स्तर है उस पर जो कोण बनता है वो बनता है 30 डिग्री का। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे समझ में आ गई बात। अब हम यहाँ पर इसको त्रिभुज, अब ये क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया। ठीक है ना, अब त्रिभुज बन गया तो देखिए यहाँ पे, तो हम इसका नामकरण भी कर देते हैं। इसको रखो ए, बी और सी। ठीक है ना स्टूडेंट, चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में और कुछ देख। हाँ, अरे ये तो हमने लिखा ही नहीं स्टूडेंट। एक सर्कस एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी, एक 20 मीटर लंबी, यहाँ पर क्वेश्चन में है एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ा है। ठीक है ना, चढ़ा रहा है। तो अब ये जो डोरी के जो डिस्टेंस है वो है 20 मीटर। ठीक है, कितना है? 20 मीटर। अब पूछ क्या रहा है हमें कि खंबे की ऊंचाई पूछ रहा है, यानी इसकी हाइट हमें पूछ रहा है। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या आएगा, कौन सा कोण आएगा, सॉरी कौन सा वो लिया जाएगा, साइन लेंगे यहाँ पे या कॉस लेंगे या टेन लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन अब जो कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये जो खंबा है ना यहाँ पे जिसकी वो हाइट पूछ रहा है, हमने जो एक्सरसाइज अभी तक सॉल्व की उसमें हम इसको क्या बोलते थे, परपेंडिकुलर, यानी लंब। इसको हम क्या बोलते हैं, लंब। और ये जो रस्सी है ये क्या बन रही है यहाँ पे, कर्ण, हाइपोटेनस। ओके स्टूडेंट, और ये जो इसका बेस है जहां से हमने इसको एक रेखा खींची, ये इसका आधार है। ये क्या है, इसका आधार यानी इसका बेस है। ठीक है ना। अब ये लंब, कर्ण और आधार में हमने इसको परिवर्तित कर दिया है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें लंब सॉल्व करना है, कर्ण हमें दे रखा है। यानी लंब बटे कर्ण या कर्ण बटे लंब कहाँ होता है, किस कंडीशन में होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लंब बटे कर्ण कहाँ होता है, किसमें होता है, बताइए। पता है ना, क्या बताया था मैंने आपको, त्रिभुज का फॉर्मूला बताया था ना, लाल बटे का, है ना, लंब बटे कर्ण। अब कर्ण हमारे पास दे रखा है और लंब हमें निकालना है। अब ये पहले वाले जो कंडीशन है किसके, साइन की है, तो हम यहाँ पर कौन सा कोण लेंगे, साइन 30 डिग्री लेंगे। क्या लेंगे स्टूडेंट, साइन 30 डिग्री। ठीक है ना। तो चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पर करेंगे
त्रिभुज ABC में, किसमें? त्रिभुज ABC में हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या दे रखा है, त्रिभुज ABC में क्या है, साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण। लंब है हमारे पास क्या, BC अपॉन कर्ण क्या है, AC। इतना तो पता हो गया स्टूडेंट। अब आपको ये पता होना चाहिए कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। मैंने आपको टेबल बताया था पहले वीडियोस में, जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल बताई थी आपको, उसमें हमने आपको सारी वैल्यू बता रखी है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहे हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। यहाँ पे आप लिखेंगे हम जानते हैं, जो आप जानते हैं आप लिख लेते हैं, ठीक है ना। हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है ना। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इसको सॉल्व करेंगे, साइन 30 की जगह हम क्या रखेंगे, 1/2 बराबर BC हमारे पास हमने निकालना है H, ये हमने इसको H से डिनोट कर रखा है क्योंकि खंबे की हाइट निकालनी है, ठीक है ना स्टूडेंट। और AC हमारे पास कितना दे रखा है, 20। अब ये एक दूसरे के बराबर है तो हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसका इससे और इसका इससे करेंगे। तो 20 बन जाए कितना हो गया, 20 इक्वल्स टू 2 इंटू H, ये हो जाएगा 2H। अब खंबे की हाइट निकालेंगे तो H इज इक्वल टू 20/2। तो 20/2 का मतलब 2 से 20 काट दो, 2 10 जा 20, H इज इक्वल टू 10 मीटर। खंबे की हाइट कितनी आ गई, 10 मीटर। ये आ गया हमारे पास खंबे की ऊंचाई, ठीक है स्टूडेंट। देखा है ना, आसान, बहुत आसान है। बस जो प्रॉब्लम हमें दे रखी है हमें उसको समझना है। जब फिगर बन जाएगा ना, पहले क्या होता है कि हमें फिगर बनाना आ गया तो कैलकुलेशन आसान है, अगर फिगर ही बनाना नहीं आया तो कैलकुलेशन फिर होनी असंभव है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो हम क्या, सिर्फ फिगर कहाँ से बनेगा, जो क्वेश्चन में दे रखा है हम उसको समझना है कि ये क्या बोल रहा है, उसी बेस पे हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना स्टूडेंट। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, हो गया होगा नोट तो आपने कर लिया होगा, ठीक है ना स्टूडेंट। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। अब क्वेश्चन लिखना है, आप लोग लिख लेंगे, क्वेश्चन आप लोग लिख लेना, मैं आपको ऐसे बता देता हूं। चलो क्वेश्चन भी नोट कर देते हैं। देखो स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है ना। तो यानी पेड़ खड़ा रहा होगा तभी तो पेड़ टूटा, जब आंधी आई, ठीक है ना। आप लोग इसको अपने जीवन में भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे कि हवाएं उठती है, पेड़ खड़ा है, आंधी आई, पेड़ टूट जाता है ना। अब आप अपने लाइफ में उसको क्या यूज कर सकते हैं कि कोई पेड़, अब उस पेड़ की जो हाइट होगी वो आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है ना। बस आपको उसका एंगल पता होना चाहिए, किस एंगल पे। एंगल आप वहाँ पे कोई भी ले लो, 30 डिग्री ले लो, 60 ले लो, 70 ले लो, उससे अनुमान लग जाएगा कि पेड़ की हाइट कितनी रही होगी, ठीक है ना स्टूडेंट। और फिर उसके बीच का वो हाइट हमें लेना, वो दूरी लेनी पड़ेगी कि उन दोनों के बिटवीन, मतलब जहाँ पेड़ गिरा हुआ है वहां से लेके और जहां उस पेड़ की जो जड़ है, जहां से वो खड़ा हो रखा है, वहां तक की उसकी दूरी कितनी है, उसके बाद हम उसकी हाइट को निकाल सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में भी हम कुछ इस तरह से देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है। सपोज दैट मेजरमेंट कीजिए कि ये क्या है, पेड़ है, ठीक है ना। ये क्या है, पेड़ है। आंधी आई, हवाएं चली, ये हवा चल रही है बच्चा, ठीक है ना। अब ये पेड़ क्या हो जाता है, यहां से टूट जाता है और यहाँ पे गिर जाता है, ठीक है ना स्टूडेंट। मतलब ये पेड़ यहाँ से क्या हो गया, ब्रेक हो गया। आंधी आई, हवा हुई, पेड़ टूट के नीचे आ गया। अब ये मत समझना कि ये यहाँ पे बड़ा है छोटा है, ठीक है ना।
स्पेस की वजह से उतना मैंने ले रखा है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये यहाँ से टूटा और इधर गिर गया। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि इसके पादप मतलब पेड़ का जो पाद बिंदु है, पाद बिंदु मतलब जहां से उसकी जो जड़ है वहां से लेके और जहां पर इसका जो क्या है शिखर है, कहाँ का, पेड़ का, हम लोग गढ़वाली में क्या बोलते हैं, डावा को थन को जहाँ मुख गिरी बोलो तकड़ा, मतलब जो ये गिरा हुआ जो पार्ट है ना, ये है पेड़ का जो शिखर है, उसकी जो टहनी है ऊपर वाली वो ये है यहाँ पर रखी हुई। अब यहाँ से लेके इसकी टहनी से लेके और इसके जड़ तक की जो दूरी है बच्चों वो कितनी रही होगी, वो हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है। कितना मीटर की दूरी दे रखी है उसमें, वो है 8 मीटर। तो हम इस दूरी को कितना लेंगे, 8 मीटर लेंगे बच्चों, है ना, हमारे पास दे रखा है। अब हम इसका क्या करेंगे, नामकरण कर देंगे, ठीक है ना। ये मैंने मिटा दिया, हवा यहाँ से हो गई, हवा खत्म हो गई, पेड़ टूट गया, ठीक है बच्चों। अब हम इसका नामकरण करेंगे, इसको रखो आप क्या, ए बी सी और इसको ले लो यहाँ पे डी। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब इस फिगर को देख के क्या लग रहा है कि ये कौन सा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। यहाँ से पेड़ खड़ा है और इसको मेजर करते रहना है, मतलब अब ये पेड़ नहीं रहा, ऊपर पेड़ नहीं रहा, अब इसको डैश डैश करके शो करेंगे कि हमें पता है कि पेड़ ऐसा खड़ा रहा होगा, है ना स्टूडेंट। और ये टूट के नीचे आ गया। अब इसकी भी हाइट निकालनी है दोनों तरह से, तो अब यहाँ से तो दे नहीं रखा है, तो हम यहाँ इसको हम h मानेंगे और इधर भी इसको h, इसको h1 लेंगे और इसको h2 लेंगे। अब आप कह रहे होंगे कि ये तो यहाँ पे करना है जी, इसको हाइट क्यों लिया, हाइट इसलिए लिया क्योंकि पेड़ तो खड़ा था ना, अब वो टूट गया, ठीक है ना। डायरेक्शन तो उसने हमें कर्ण की दे दी, तो वो तो हमें पता है ना कि वो कर्ण है, लेकिन हम उसको h2 लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि पेड़ जो खड़ा रहा होगा फिर हम उसकी हाइट निकाल सकते हैं, इस पूरे पेड़ की यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी हाइट हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो हमें सिर्फ अपने अंदर मेजर करना है कि वो क्या है, करना है हमारे पास, ठीक है ना। हमें पेड़ की हाइट ही निकालनी है, वो चाहे टूटा हुआ पोर्शन है या फिर खड़ा वाला पोर्शन है, ठीक है ना। तो दोनों को मिला करके उसकी हाइट निकालनी है, ठीक है ना स्टूडेंट। और ये जो एंगल बना रहा है यहाँ पे वो है 30 डिग्री का, ठीक है। तो अब हम क्या देखेंगे कि अब हमारे पास क्या है, बेस तो दे रखा है। सबसे पहले हमें ये वाली हाइट निकालनी है, जो खड़ा है, जो पोर्शन खड़ा है पहले हमें वो निकालना है। तो अब ये आधार है, ये क्या है, लंब है। अब आधार और लंब कहाँ होता है, आपकी जानकारी के लिए फिर से लिख रहा हूँ, लाल बट्टे कक्का, ठीक है ना। तो आधार दे रखा है और लंब निकालना है, तो ये किसके लिए होता है, साइन कॉस टेन। तो टेन 30 डिग्री लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, इसको समकोण त्रिभुज एबीसी में। अच्छा, दूसरी बात हम और चीज देख लेते हैं यहाँ पे पहले कि हमारे पास क्या दे रखा है, अब ये जो हाइट है ना, ये किसके बराबर है, इस वाले हाइट के। तो ये जो हाइट कितनी है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं AC बराबर क्या है, AC किसके बराबर है, CD के बराबर है। क्यों बराबर है, अरे भैया ये यहाँ से पेड़ इतना ऊपर था ना, तो जितना ये यहाँ से टूटा उतना तो ये नीचे गिरा ना, इसलिए ये और ये क्या है, एक दूसरे के बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे देखिए पहले इस त्रिभुज को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो त्रिभुज ABC में क्या लेंगे, tan 30 डिग्री बराबर, tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है, क्या दे रखा हमारे पास, लंब बटे आधार। अब लंब हमारे पास कितना है, यहाँ से BC बटे आधार है AB, इसको लेंगे AB, ठीक है ना स्टूडेंट। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। मैं एरो लगा रखा है, एरो का मतलब कोई कैलकुलेशन इधर हो रही है, ठीक है ना। अब tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, sin 30 कितना बताया था मैंने, 1/2। और क्योंकि देखो यहाँ पे अब आप बोल रहे होंगे कि सर क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि tan थीटा इज साइन थीटा अपॉन क्या होता है, cos थीटा। अब हमें sin tan क्या निकालना है, 30 डिग्री निकालना है। अब ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin 30 डिग्री अपॉन cos 30 डिग्री। और sin 30 डिग्री 1/2 और cos 30 डिग्री √3
3/2, 2 से 2 कैंसिल, बचे कितना 1/√3। कोई दिक्कत? tan 30 की वैल्यू कितना है 1/√3। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे tan 30 की जगह 1/√3 इक्वल्स टू BC हमारे पास क्या ले रखा हमने H1 अपॉन AB हमारे पास कितना है स्टूडेंट 8 है, यहाँ पे 8 लिख लो, ठीक है ना। तो ये समझ गए होंगे, इसको मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ। अब इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर का मल्टीप्लाई ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा √3H1 इज इक्वल टू 8, ठीक है ना। और यहाँ से H1 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8/√3। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो H1 हमारे पास आ गया, मतलब ये यहाँ तक जितना पोर्शन ये खड़ा है ना उसकी हाइट हमने निकाल ली। अब हमें क्या करना है इस ऊपर वाले की हाइट निकालनी, तो अब हमें क्या निकालना ये वाला। अब यहाँ पर देखो कि कर्ण भी है हमारे पास और आधार भी है, आधार दे रखा है, अब कर्ण है, कर्ण हमें निकालना है। अब आधार बटे कर्ण किसका होता है कॉस का है, साइन कॉस tan। ओके स्टूडेंट, तो हम यहाँ पर दूसरा कौन त्रिभुज क्या लेंगे, त्रिभुज ABC में क्या लेंगे, त्रिभुज ABC में cos 30 डिग्री। पहला tan क्यों लिया, क्योंकि ये हाइट निकालनी थी, हमारे पास बेस दे रखा था, तो हमें इस लाल बट्टे का कैसे पता चल जाएगा कि क्या लेना है, साइन लेना कॉस लेना कि tan लेना है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो पहले वाले जब हमारे पास हमने पहले इन दोनों को देखा, तो इन दोनों का रिलेशन किसके लिए था tan के लिए था। अब ये निकल गया, इसको अलग रख दो, ठीक है ना। इसको ये यहाँ पर आप इसको समीकरण नंबर 1 भी मान सकते हैं, ठीक है ना, बाद में कैलकुलेशन में आपको आसानी हो जाएगी। और दूसरा अब इसको अलग रख दो, अब हमारे पास ये दोनों है, अब कर्ण और आधार का जो रिलेशन है वो किसके लिए कॉस के लिए है, तो इसलिए हमने यहाँ पे cos 30 डिग्री लिया है। तो cos 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या है आधार बटे कर्ण। आधार कितना हमारे पास AB अपॉन कर्ण कितना है बेटा AC, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे वैल्यू पुट करो। अब cos 30 मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है, बताओ √3/2। ओके स्टूडेंट, इक्वल्स टू AB हमारे पास कितना है 8 मीटर है, ओके, और AC कितना है H2 है। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है ना स्टूडेंट। और इसको सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये चलो छोड़ो, H2/3 या फिर इसको लिखो √3H2 बराबर क्या 8 दूने 16। तो H2 बराबर कितना हो जाएगा 16/√3। ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। अब ये H1 आ गया और ये H2 आ गया। अब H1 और H2 हमें किसकी हाइट निकालनी है पेड़ की, और पेड़ की कुल हाइट कितनी है यहाँ पे भी मैं लिख रहा हूं, पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी है बच्चों बताओ, B से लेके D तक है, कितनी है BD। अब BD बराबर क्या है BC प्लस AD। अब BC हमारे पास क्या है, अब AC इक्वल्स टू DC है ना। तो ये यहाँ पर BD बराबर क्या है हमारे पास BC प्लस DC। अब आप बोलेंगे कि DC की वैल्यू क्या है भाई। अब जो ये CD है या DC है आप कुछ भी बोल सकते हैं इसको, तो BC और DC किसके इक्वल है AC के, तो जो AC की वैल्यू आ रखी है वही हम DC की वैल्यू पुट अप करेंगे, ठीक है ना। अब BC हमारे पास कितना है, यानी BC हमने क्या ले रखा है H1 ले रखा है, तो H1 कितना आ रखा है, H1 कितना है हमारे पास 8/√3, ठीक है ना स्टूडेंट। तो हम इसको यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकते हैं, और या फिर इसको समीकरण 1 या 2 से यहाँ पर लिख लो, क्योंकि समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा बच्चों, हमें BD पेड़ की हाइट निकालनी है, तो H1 कितना ये हमारे पास
8 बटे, यानी ये जो बी सी है ये है H1 और ये जो डी सी है ये है H2। अब H1 और H2 की वैल्यू हम यहाँ पे ऐड करेंगे, तो ये है 8/√3 प्लस दूसरा क्या है बच्चों 16/√3। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों का बेस क्या है, बराबर है कि नहीं है? तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 16 प्लस 8/√3, ठीक है ना। और 8 और 16 कितना हो गया 24/√3। इसका आंसर ये भी है, ये भी आंसर है, ठीक है ना। और इसको अगर और सॉल्व करेंगे, √3 को अगर ऊपर लेंगे तो हम क्या करेंगे इसमें √3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, ताकि नीचे वाला कर दे, नीचे वाला सॉल्व हो जाए। तो ये हो जाएगा 24/√3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √9 आएगा। तो √9 किसका वैल्यू होती है 3 का होता है, क्योंकि 3 किसका स्क्वायर रूट है, 3 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। 3 का स्क्वायर करेंगे 3 × 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अरे बस समझ में। तो 3 को 3 से स्क्वायर यहाँ कितना √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचा यहाँ पर 3। तो 3 से 24 काट दो, बचे कितने यहाँ पे 8/√3। ये इसका आंसर है, ठीक है ना स्टूडेंट। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आएगा तो जरूर मेरे को मैसेज कीजिए, मैं आपको उसको ऑनलाइन बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे, ओके स्टूडेंट। तो चलिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ठीक है ना, ताकि आपको मेरी आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है उसको आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। थैंक यू वेरी मच।